बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कर्सर को कैसे लॉक कर सकते हैं। और कर्सर को लॉक करना बहुत आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम दो बूल के वेरिएबल्स बनाएंगे। यहाँ पे टॉप पे बूल कर्सर इज लॉक इक्वल टू ट्रू, बूल लॉक कर्सर इक्वल टू ट्रू। ये दो बूल वेरिएबल बनाने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और सबसे नीचे मैंने एक फंक्शन लिखा है विच इज़ पब्लिक वाइड अपडेट कर्सर लॉक। और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि इफ़ लॉक कर्सर देन वी विल गेट इंटरनल लॉक अपडेट। और ये इंटरनल लॉक अपडेट क्या है, ये एक और फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया और इस फंक्शन के अंदर हमने कहा कि इफ़ वी प्रेस एस्केप की तो कर्सर लॉक जो है वो फॉल्स हो जाए, यानी कर्सर हमें विजिबल हो जाए। और अगर हम बटन अप क्लिक करते हैं, यानी हम कहीं भी गेम के अंदर क्लिक करेंगे, तो हमारा कर्सर जो है वो दोबारा से लॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये बता रहा है कि इफ़ कर्सर इज़ लॉक, तो कर्सर की जो स्टेट है लॉक स्टेट वो लॉक्ड हो जाए एंड कर्सर विजिबल फॉल्स हो जाए, यानी कर्सर हमें नज़र ना आए। एंड अगर ये फंक्शन ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ये है कि कर्सर इज़ नॉट लॉक्ड। ओके, ये नॉट का वो है सिंबल है। इफ़ कर्सर इज़ नॉट लॉक्ड तो फिर कर्सर लॉक स्टेट जो है वो कर्सर लॉक मोड नन हो जाए, यानी लॉक न रहे बल्कि हमें नज़र आए। एंड कर्सर विजिबल ट्रू हो जाए और कर्सर हमें नज़र आए। तो अब ये वाला जो फंक्शन है अपडेट कर्सर लॉक फंक्शन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारी फिक्स अपडेट है के अंदर हम बॉटम में इस फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और सेव करते हैं। एंड देन वी कैन गो टू द यूनिटी एंड होपफुली अब हमारा जो कर्सर है वो लॉक होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कर्सर नज़र नहीं आएगा गेम मोड के अंदर। ये देखिए आप, अब जब हम क्लिक करते हैं गेम मोड में जाते हैं तो अब हमें कर्सर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हम नीचे मेरे हाथ से बहुत फास्ट हो गया, नीचे गिर गए हैं शायद, क्या हुआ है, इसकी स्पीड क्यों इतनी तेज़ है। ओके, हाँ ओके, ये देखिए आप ज़रा, ये क्या हो रहा है। हालांकि जब हम जंप क्रिएट करते हैं, ओके जंप इज़ फाइन एंड नाउ ओके, ये मेरे हाथ से स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से शायद ये स्पीड तो हमने बहुत ही कम दी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो फास्ट। और .001 एंड अच्छा, ये नीचे की तरफ क्यों चला जाता है। हम W प्रेस करते हैं, ओके, एंड इफ वी प्रेस एरो की तो भी नीचे की तरफ चला जाता है। D और A की बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, S की जो है वो ऊपर जंप कर रहा है एंड W से नीचे चला जाता है ये। ओके, तो ये क्या होगा, ये कीज़ की मैपिंग शायद गड़बड़ है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर, इसको हम कमेंट करते हैं, सेव करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमने स्पीड इसकी यहाँ पे ऐड नहीं की, तो स्पीड यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद दुरुस्त हो जाए। जस्ट रीचेक फर्स्ट।
क्या इशू है? हाँ ये देखिए, आप डबल भी प्रेस करते हैं तो नीचे चला जाता है ये। एंड इफ यू प्रेस टाइप स्पीड हेयर एंड ओके आई थिंक के स्पीड ही का इशू है, तो 0.01 कर लेते हैं, दोबारा से सेव करते हैं और एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। डी एंड ए पार्किंग फाइन, एस जो है वो ओके, एस भी काम कर रहा है एंड डब्ल्यू भी काम कर रहा है। ओके दैट्स ग्रेट। ओके ये स्पीड का इशू था, तो स्पीड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था। एंड नाउ आई थिंक वी कैन जस्ट कर्सर लॉक का जो फंक्शन दिखता है, हमने इसको दोबारा से इनेबल कर देते हैं। नाउ होपफुली बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्ले करेंगे गेम और गेम में क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो विजिबल नहीं होगा, आप देख सकते हैं। वी कैन मूव, स्पीड थोड़ी कम है, उसको हम बढ़ा लेंगे। दैट्स ग्रेट। और अगर हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो कर्सर हमें अब नज़र आ रहा है। वी कैन डू, दोबारा क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, एस्केप प्रेस करेंगे तो विजिबल हो जाएगा। सो या दैट्स ग्रेट एंड आई थिंक वी कैन जस्ट मेक इट 0.1f and now let's try it again. Okay, that's fine now. अभी कुछ बेहतर है इसकी स्पीड। आई डोंट नो कि ये एस से ऊपर जंप क्यों कर रहा है, आई डोंट नो दिस। हालांकि जंप अब ये ठीक है बिल्कुल। ओके आई डोंट नो कि ये पहले क्यों इस तरह से कर रहा था। ओके जंप जो है ये थोड़ा स्मूथ नहीं है, इसके बाद में हम फिक्स कर लेंगे कि क्यों ये इस तरह। कभी कभार जंप बिल्कुल स्मूथ जा रहा होता है और कभी कभार जो है वो जंप स्मूथ नहीं है, उसको हम बाद में देख लेंगे। That's it for this video. Allah Hafiz.